दोस्तों नमस्ते, जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में ओम बुराड़े गाड़ी वाले। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर पल्सर की 220F। हो सकता है मेरी स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा लगे, पर ये सफिशियंट है मेरे लिए और मेरे व्यूअर के लिए, क्योंकि मुझे लोगों का टाइम बहुत कम वेस्ट करना है और मुझे गाड़ी की पूरी जानकारी बताना है। तो आज मैं अपने दोस्त के साथ में मिस्टर दीपक कुमार पांडे जी के साथ में, जिनकी खुद की पल्सर की 220 है F, ठीक है। तो ये हमें बताएंगे मिस्टर दीपक कुमार पांडे जी, आपको पूरी जानकारी बताएंगे गाड़ी के बारे में। क्या इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्या इसका माइलेज है, क्या इसका एवरेज है, क्या इसका डायमेंशन है, क्या इसका सस्पेंशन है, क्या इसके ब्रेक है, क्या इसके व्हील है, क्या इसके ड्रम है। पूरी सर से लेकर पैर तक पूरी जानकारी, ए टू जेड बताएंगे, जानकारी बताएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे रियर साइड से, जिसमें मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि अब मुझे आपको पूरी की पूरी जानकारी बताना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। थैंक यू। तो सर आप हमें ये बताइए कि पल्सर की जो 220 है, क्या इसे नॉर्मल बंदा अपने साथ में रख सकता है? मतलब कि क्या इसकी वो मेंटेनेंस कॉस्ट और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है, इसका माइलेज है, वो क्या वो संभाल सकता है एक नॉर्मल बंदा? नॉर्मल बंदा संभाल सकता है, लेकिन मैं उसी नॉर्मल बंदे को कुछ बताना चाहता हूँ जो आपने अभी बताया, सर्विसिंग, इसकी कॉस्ट, मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा। तो जो नॉर्मल बंदा जो रखना चाहता है वो भी बंदा नहीं रखेगा। कि मैं जो 220 है, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं ये गाड़ी मेरे ही पास रहेंगी या मैं ही रख सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब है उस बंदे को यानी जो आईना है, सच जो इस गाड़ी का जो सच है, बोलिएगा सर, एक भी झूठ बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्योंकि व्यूअर को सच बता दो तो वो उन्हें अच्छा लगता है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव बात दोनों करना चाहता हूँ इस गाड़ी पर, इसलिए मैं आपको इस गाड़ी की पूरी फुल जानकारी देना चाहता हूँ। सर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो? सबसे पहले मैं इस गाड़ी के बारे में पूछूंगा, इसके लुक्स। आपने ऐसा क्या देखा जो इस गाड़ी को खरीदा? जी सर, आइए मैं बताता हूँ इसके लुक। जी आप ही देखिए इस गाड़ी में आपको ऐसा क्या खराब लग रहा है? सर मुझे तो इस गाड़ी में सभी चीज़ अच्छा लग रहा है। मुझे इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला पार्ट हुआ है तो उसका लुक्स है सर। इसका लुक ही देख के मैंने गाड़ी लिया था। प्लस गाड़ी भी अच्छी है, माइलेज थोड़ा कम है कि, और जब हम समय समय पर इसकी सर्विस करवाते रहेंगे तो गाड़ी का माइलेज बराबर आएगा। और अगर जब हम समय समय पर इसकी सर्विस नहीं करवाते तो गाड़ी की सीधी सी बात है, कोई भी गाड़ी हो, कि माइलेज कम देंगी और बाद में खर्च ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप इस गाड़ी को अगर से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर से खर्च नहीं बढ़वाना है तो उसके लिए हम बताना चाहते हैं वो कीजिए बस। सर वो जो आपके गले के पास में दिख रहा है वो क्या है सर? सर ये माइक है, गोया का माइक। हाँ अच्छा, तो हम कोशिश करते हैं अपने जो व्यूअर है उनको बेस्ट साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपने इस गाड़ी को परचेज किया था, इस गाड़ी को आपने लिया कब था सर, और ये आपको कितने में पड़ी? सर ये 2018 का मॉडल है जी, और ये इस गाड़ी की कीमत उस समय में 1,30,000 रुपये थी। अच्छा, 130,000 इस गाड़ी की कीमत थी। और उसके बाद में इस गाड़ी की कीमत, अभी लॉकडाउन की वजह से इस गाड़ी की कीमत बढ़ी है, तो 1,80,000 रुपये इस गाड़ी की कीमत। आइए सर अब हम आपको गाड़ियों के बारे में बताते हैं। अच्छा सर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर गाड़ी के लुक्स की। लुक चीज़, तो सर सबसे पहले आप मुझे इस गाड़ी के लुक्स के बारे में बताइए। मैं सबसे पहले इस गाड़ी के लुक के बारे में बताना चाहता हूं आपको। तो इस गाड़ी को एरोडायनामिक लुक में बनाया गया है जी। इसके एरोडायनामिक लुक के बारे में मैं बता रहा था, जिसका हिंदी अनुवाद होता है, बोला जाए तो ये हवा को चीरते हुए निकलती है ये गाड़ी। तो आप देख सकते हैं इसका आगे से और ये पीछे से इसका लुक देख सकते हैं। ये पल्सर की 220 और सबसे ज़्यादा खास बात लोगों को पसंद आने वाली चीज़ है इसमें इसके मिरर। आइए हम इसके मिरर के बारे में बताती है, देखिए। अच्छा सर, इसके जो मिरर है मुझे बड़े ही डिफरेंट लगते हैं। इसकी खास बात क्या सर मिरर की? सर ये फोल्ड हो जाते हैं। अच्छा, यही कारण है इसका हवा को चीरते हुए निकलना इस बाइक का। जी सर। और नॉर्मल गाड़ियों से ये गाड़ी बहुत अलग है। मैं बात जी बिल्कुल फुल डिफरेंट है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल गाड़ी से ये गाड़ी अलग है। जैसे कि नॉर्मल गाड़ी की सर्विस करते हैं तो सिर्फ सर्विस करने में नॉर्मल गाड़ी के 300 से 400 रुपये लगते हैं। इसकी नॉर्मल सर्विसिंग अगर से की जाए तो नॉर्मल सर्विस की बात की जाए तो इसमें 1,500 रुपये लगते हैं। हाँ सर, मैं नॉर्मल सर्विस पूछने वाला था कि इसका जो आपका सर्विसिंग कॉस्ट है मंथली कितना लग जाता है सर इस गाड़ी का? मंथली इसका सर्विसिंग कॉस्ट जाता है 1,500 रुपये, लगभग 1,500 सर पर मंथ। ज़्यादा भी जा सकता है जी। सिर्फ हम नॉर्मल सर्विसिंग की बात करें और नॉर्मल सर्विसिंग की बात की जाए तो इसमें नॉर्मल गाड़ियों से ज़्यादा इसका जो इंजन है, इसका इंजन 220 सीसी का इंजन है, जिसमें से इसमें 1 लीटर 2 ml, हाँ सर 1.2 लीटर 1.2 लीटर इसका इंजन है। इसका देखे जाए यहाँ आप देख सकते हैं बजाज DTS SI इसका इंजन है, जिसमें अपने को 1200 ml सिर्फ ऑयल लगता है। नॉर्मल गाड़ियों से कुछ अलग है
जी। तो मतलब सर हमारी नॉर्मल गाड़ी जो 100 सीसी की रहती है उसमें हमें कितना कह रहा है? 900 ml। अच्छा, 900 ml 1 लीटर, लेकिन इसमें 1200 ml 1200 ml, 1200 ml। मतलब ऑयल भी ज्यादा है जी सर। अच्छा बताइए, इतना ऑयल इसमें क्यों लगता है इस गाड़ी में? सर, इसमें 1200 ml ऑयल लगने का कारण सबसे बड़ा है, ये गाड़ी है ऑयल कूल्ड। अच्छा, ये देखिए आप देख सकते हैं ऑयल कूल्ड, जिसमें से इसमें 900 ml ऑयल इंजन में रहता है और 300 ml यहाँ से ये ऑयल कूल्ड ऊपर आता है और ये नीचे जाता है। छोटा सा रेडिएटर टाइप कुछ लगा हुआ है। जी बिल्कुल, वो ऑयल कूल्ड है, जिसमें ऑयल कूल्ड करती है गाड़ी, जिसमें से इंजन जो इसका ऑयल कूल्ड इंजन है। इसमें ज़्यादा इंजन गर्म होने नहीं देता, जिसमें से ये ऑयल यहाँ पे है, ये रनिंग करता है, ऑयल यहाँ से रन होता है, यहाँ से अप डाउन होता है इंजन में। 900 ml इंजन में रहता है, बाकी 300 ml अप डाउन होता है सर। और इसकी कुछ खास बात? और इसकी खास बात आइए अब अभी हम आपको बताते हैं। हम सर आपसे पूरी पूछ लेंगे कि इसके खास बात क्या है, इसका नुकसान क्या है, तो ये आप हमें पूरा लाइन से बताइएगा सर। ठीक है ना, तो हम सर अब हम इस गाड़ियों के बारे में जानकारी देने में सबसे पहले बात करेंगे टायर की, क्योंकि बात टायर की आती है तो हम बता सकते हैं आपको। यहाँ पे देखिए 80-117, यहाँ सामने का टायर है 80-117 का लगता है, और जो कि पीछे का टायर देखिए, आइए हम बता सकते हैं, पीछे का टायर 190-17 का लगता है, जिसमें ये फुल ट्यूबलेस टायर है। सर ट्यूबलेस टायर का मतलब क्या होता है? ट्यूबलेस टायर का मतलब होता है कि इसमें ट्यूब नहीं रहता। जी सर। ये बिना ट्यूब के, यदि हमारी गाड़ी यहाँ पे पंचर होती है तो यहाँ से मैं 10 से 15 किलोमीटर जा सकता हूँ बिना पंचर बनाए। बिना पंचर बनाए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसे कहते हैं ट्यूबलेस टायर। और सर जैसे मैं इसके आपको सामने व्हील बेस की बात करूँ मैं, मतलब कि इसमें जो फ्रंट और बैक में दोनों में सर वो दिया हुआ है, डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। जी, दोनों में यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिया गया है। ये पीछे डिस्क है, सामने भी डिस्क है। तो सर अच्छा सर, आप मुझे इस गाड़ी के व्हील बेस के बारे में बताइए। मैं गाड़ियों के व्हील बेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये व्हील बेस है गाड़ियों के, जो 1350 mm के हैं। अच्छा सर, ये देखिए सर, हाँ सर, ये जो व्हील बेस दिख रहे हैं ये 1350 mm के हैं। इसमें ज़्यादा भी आते हैं। इसमें टायर अपने हिसाब से अपन लगवा सकते हैं। अगर से आपने को एवरेज चाहिए तो आप छोटा टायर लगा सकते हैं, फुल अगर से आपने को एवरेज नहीं चाहिए तो फिर उसके लिए अपन बड़ा भी लगा सकते हैं टायर। इसमें आपने कौन सा टायर लगाया? यहाँ मैंने छोटा लगाया हूँ टायर, जिसका नंबर है 190-17। यानी सर आपने जो कंपनी जो प्रोवाइड करती है उस टायर से भी आपने थोड़ा छोटा टायर? हाँ, छोटा टायर लगवाया हूँ मैंने गाड़ियों में। तो सर इससे आपको एवरेज का कितना फर्क पड़ रहा है? जी, एवरेज का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर कहने का मतलब इसमें थोड़ा बहुत एवरेज मिलता है, बच जाता है थोड़ा सा। जी, तो अब आइए हम आपको गाड़ी की पूरी फुल जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है सर, आप मुझे ये बताइए, इस गाड़ी का जो फ्रंट और रियर का जो डिस्क ब्रेक है, इसका साइज क्या है सर? ये सामने की डिस्क ब्रेक की साइज का, ये सामने की जो डिस्क ब्रेक दिख रही है, हाँ। इसका अगर से साइज है 280 mm है सर। mm, और इसका है 230 mm, क्योंकि नॉर्मल सी गाड़ियों में जो देखा जाए तो सामने की जो डिस्क रहता है, सामने का जो डिस्क ब्रेक वो बड़ा रहता है और पीछे का छोटा रहता है। अच्छा। तो ये सामने का है 280 और ये पीछे का है 230। अच्छा सर, अब इसकी अगली खास बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये गाड़ी में पावर कितना प्रोड्यूस होता है सर? आइए सर, आप देखते हैं। जी, हम RPM के मीटर को देखिए सर। अच्छा, ये जो 0 से लेकर 12 तक गया है, जी, मतलब यही RPM है। यही RPM है क्या? जी, यही RPM है। बाकी की स्पीड यहाँ बताएंगे, यहाँ बताएंगे, यहाँ ये जो स्पीड बताएंगा RPM, उससे कम यहाँ बताएंगा। अच्छा। जैसे कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर से 6 तक के गाड़ी आती है तो इसकी स्पीड 6 मतलब कि 6000 RPM हो गया, और 7 जी मतलब जी कि 7000 जी RPM जी हो गया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छा सा फील है सर। आपने अपनी गाड़ी कितना चलाया हुआ है सर? सर मैंने गाड़ी तो सिर्फ 34-35 हज़ार। मतलब आपकी गाड़ी है सर लगभग नहीं है अभी? जी बिल्कुल नहीं है। तो सर इस गाड़ी से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है? बिल्कुल। अच्छा सर, इसकी और कोई खास बात? खास बात तो सर इसकी कुछ नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात की जाए तो इसकी ये इंडिया की बाइक है। मतलब सर इंडिया कहा जाए तो ये इंडियन बाइक है, बोले तो मेड इन इंडिया। जी। और एक ऐसी स्पोर्ट बाइक है जिसमें से आप अपने फैमिली को बैठाल सकते हो, और बाइक में अपने मम्मी को ना बैठाल सके तो बाइक चलाने का मजा ही। सर मतलब बात यह है कि जो जिस बाइक में अपनी मम्मी ना बैठे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बाइक किसी काम की नहीं है, और खास करके अपने कोई काम की नहीं है वो बाइक ही नहीं है फिर अपने लिए। और एक पहली स्पोर्ट बाइक है पल्सर 220, जिसमें से हम अपने मम्मी को बैठा सकते हैं। फुल कंफर्टेबल बाइक है। अच्छा सर, तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो हम काफ़ी छोटी बनाए हैं, लेकिन सर वीडियो बहुत अच्छी बनी। जी। अभी अगर सर मैं लेने जाऊँ इस बाइक को तो मुझे कितने में पड़ेगी सर ये बाइक? सर ये जैसे कि आप अगर से 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको ये पड़ेंगे, आपको 80,000 रुपये की किस्त बांधना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट। सर जैसे मैं पूरी ऑन केस लेता हूँ कितने में पड़ेगी? ऑन केस लेंगे आप तो इसकी है, कुल प्राइस है इसकी 59,444 रुपये। अच्छा सर, तो
आज की डेट में तो काफी महंगी हो चुकी सर। नहीं नहीं नहीं, मैं आज का रेट बता रहा हूँ सर। ये मुझे आपने लिया था तो जी, ये मुझे पड़ी थी 1,25,000 रुपये में। सर आपको तो काफी कम में पड़ गई गाड़ी। जी, उस समय लॉकडाउन नहीं था जब मैंने लिया, और कोरोना काल नहीं चल रहा था। और अभी आप लेने जाएंगे तो सीधा सीधा इसमें 20 से 30,000 रुपये बढ़ चुका। कोई अच्छा सा मैसेज इस गाड़ी के बारे में? इस गाड़ी को लेने के लिए मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी बाइक है पल्सर 220 जो है। ये रोड में चलने से ज़्यादा लोगों के दिलों में राज करती है। और सबसे इसकी खासियत ये है कि हम बोलते हैं कि बाइक एवरेज नहीं देती, या फिर कई लोगों का मानना है गाड़ी कचरा है, कि ये गाड़ी नहीं लेना चाहिए, गाड़ी अच्छी नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि गाड़ी को अगर से अपन अपनी जो बाइक है, इस बाइक को हम अपने काम के हिसाब से चलाएं तो ठीक है। कोई भी बाइक अगर से हम फिजूल पेट्रोल डाल के घूम रहे तो वो बाइक, ये क्या नॉर्मल सी बाइक भी, वो भी पेट्रोल ज़्यादा पियेंगे और वो भी किसी काम की नहीं रहेंगी। तो बाइक क्या है, सभी काम की है। मुसीबत के समय में हर एक बाइक काम में आती है। जिसका कहने का मतलब ये है, लोग इसे कचरा समझते हैं, लेकिन लोग इसके पावर को, इसकी यानी जो जिसके पास नहीं है वो तरसता है ये गाड़ी चलाने के लिए, और जो नहीं खरीद पाता वो बोलता है गाड़ी कचरा है। तो मेरे कहने का मतलब आप ही बताइए सर, ये गाड़ी कचरा है? नो सर, मेरे लिए तो दिल में राज करती सर ये गाड़ी। मैं आपको क्या बताऊं? ज़्यादातर ये गाड़ी रोड से चलने से ज़्यादा लोगों के दिल में राज करती है। लेकिन हमारा मानना है कि जो नहीं ले पाता है ना, हम जैसे बाकी के दोस्त भाई, जो गाड़ी ये वाली गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो यानी कहने का मतलब मनी प्रॉब्लम आती है सर। हर किसी के घर में मनी प्रॉब्लम रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई बंदा एक अच्छी गाड़ी से चले। मेरे कहने का मतलब है हमारे सारे दोस्त ले सकते हैं, कोई कचरा नहीं है, गाड़ी ज़बरदस्त। आप हमें कुछ अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं? मैं अच्छा सा मैसेज यही देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, जो भी इस गाड़ी जिसको भी इस गाड़ी पसंद है और जिसको भी जो गाड़ी अच्छी लगती है, उसको मैं यही बताना चाहता हूँ कि गाड़ी ले, और गाड़ी लेने के बाद इसकी सर्विस इतने प्यार से करवाए, जैसे कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसा इसका ख्याल रखें, तो गाड़ी चलाने के लायक है। और सर्विस है गाड़ी की, नहीं तो गाड़ी की सर्विस नहीं है। यानी बहुत ध्यान रखा जाएगा। और हमें बात करके बहुत अच्छा लगा जी। तो सर हमारे चैनल के लिए भी कुछ कह दीजिए सर लोगों से। जी, वही मैं यही कहना चाहूँगा ओम बुराड़े भैया के लिए कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस। थैंक यू।